बिहार कैबिनेट के विस्तार की बड़ी खबर। कांग्रेस कोटे से बिहार कैबिनेट में बन सकते हैं 2 मंत्री। महाराजगंज विधायक विजय शंकर मंत्री बनने की रेस में आगे। औरंगाबाद विधायक आनंद शंकर का भी आ रहा है नाम। मुजफ्फरपुर से विधायक विजेंद्र चौधरी का भी रेस में नाम है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का भी नाम आगे आ रहा है। बिहार कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस कोटे से बिहार कैबिनेट में बन सकते हैं 2 मंत्री। महाराजगंज विधायक विजय शंकर मंत्री बनने की रेस में आगे हैं। औरंगाबाद विधायक आनंद शंकर का भी आ रहा है नाम। मुजफ्फरपुर से विधायक विजेंद्र चौधरी का भी रेस में नाम है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का भी नाम आगे। सीधे चलते हैं, गौतम हमारे सहयोगी बने हुए हैं पटना में। कैबिनेट में 2 मंत्रियों के नाम आगे आ रहे हैं। गौतम, क्या कुछ अपडेट है इसमें? बिल्कुल ताजा अपडेट वही है कि कांग्रेस अपने 2 विधायकों को मंत्री बनाएगी और इस पर वो अड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के साथ और महागठबंधन में जो बड़ी डील हुई है वो ये कि अब किसी भी कीमत पर कांग्रेस 2 सीट से कम कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। और 2 सीट कौन होंगे उस पर भी अभी उहापोह की स्थिति है, लेकिन जो 2 नाम हम लोगों ने बताया है उस पर 1 और 2 कह सकते हैं। लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात अखिलेश प्रसाद सिंह से हुई थी एक कार्यक्रम के दौरान, और वहां उन्होंने साफ तौर पे डंके की चोट पे कहा कि कांग्रेस 2 सीट लेगी और 2 सीट पे समझौता 2 सीट से कम पे समझौता नहीं करेगी। यानी कि पहले आरजेडी और जेडीयू इस मूड में थे कि कांग्रेस को 1 सीटें दी जाएगी। 1 सीट पर सहमति हो गई थी, लेकिन करीब करीब ऊपर से जो आदेश आया है दिल्ली से, आला कमान का फरमान है कि कहीं से भी अब महागठबंधन में जो डील होगी वो उसी के अनुपात में, उसी रेशियो में वही चल रहा था। कल तक ये लग रहा था कि सामान्य तौर पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा और मुख्यमंत्री इस बात को मान लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस के जो अडिग रवैया है, कांग्रेस ने जो रुख अख्तियार किए हैं उसमें अब 2 सीट से कम का समझौता नहीं होगा। और 2 सीट कौन कौन से होंगे, जब हमने ये सवाल पूछा अब इससे थोड़ी देर पहले सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा कौन होंगे ये तो हम तय कर लेंगे, लेकिन 2 सीट से कम में कोई गुंजाइश नहीं है और 2 सीटों पर सहमति बन गई है। उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अगर अप्रूवल मिल गया है तो फिर तेजस्वी यादव से थोड़ी देर बाद क्यों मुलाकात होगी, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव से राबड़ी आवास के में अखिलेश प्रसाद सिंह की मुलाकात होगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंगलवार तक जो कैबिनेट का विस्तार है वो हो जाएगा। और अगर यह नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये लंबे रास्ते में खटाई में भी जा सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं मानेगी या आरजेडी जेडीयू की सहमति नहीं होगी तो ये मामला पेंडिंग भी हो सकता है। अब कांग्रेस के साथ परेशानी अब ये है कि कांग्रेस चाहती है कि एक फॉरवर्ड से और एक बैकवर्ड से कहीं ना कहीं ये सीटें भरी जाए। अब फॉरवर्ड में भी बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम हम लोगों ने बताया है। उसके अलावा अजीत शर्मा जो पूर्व में भी विधायक दल के नेता रह चुके हैं, इस वक्त शकील अहमद खान है। तो क्या शकील अहमद खान के रहते बाकी लोगों के साथ जो बातचीत हुई है उन लोगों में भी अभी जो है मान मनोबल का दौर जारी है। और कहीं ना कहीं अब ये बातें दिल्ली से तय होगी कि कौन होगा 2 दावेदार, कौन होगा 2 कैबिनेट के विस्तार का चेहरा। इसलिए क्योंकि अभी कांग्रेस भी उहापोह की स्थिति में। कुल मिलाकर लेकिन इतना जरूर है कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी ये तो साफ कर दिया अखिलेश प्रसाद सिंह ने, लेकिन आरजेडी और जेडीयू की तरफ से कौन कौन से चेहरे होंगे उसका भी शाम तक पूरी तरीके से खुलासा हो जाएगा। जी गौतम, मुजफ्फरपुर के विधायक विजेंद्र चौधरी का भी नाम आगे आ रहा है इस रेस में, और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का भी नाम इसमें आ रहा है। अजीत शर्मा पूर्व से भी मंत्री रहे हैं, तो इस बार नए चेहरों को बदलने के लिए कांग्रेस चाह रही है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व जो मंत्री हैं जिनका नाम अजीत शर्मा है वो भागलपुर से विधायक हैं और भागलपुर में वो भूमियार जाति से आते हैं। तो कहीं ना कहीं भूमियार जाति के साथ साथ सवर्ण के साथ साथ जो पिछड़ी जातियां हैं उनको भी मनाने की कवायद है। तो कहीं ना कहीं अब एक नाम अगर अगर किसी का होता है तो दूसरा कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड
कैटेगरी की जो राजनीति होती है उससे भी लिया जा सकता है। तो कांग्रेस के लिए अभी चिंता का विषय यही है कि एक तरफ जहां जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, और दूसरी तरफ जो विधायक दल के नेता थे पूर्व में अजीत शर्मा, वो भी भूमिहार जाति से आते थे। तो यही वजह था कि आला कमान की तरफ से ये फैसला आया और आनंद फानंद में अजीत कुमार को हटा करके शकील अहमद खान को बनाया गया। और अब स्थिति यह है कि दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाराजगंज भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, और मुजफ्फरपुर से भी नाम आ रहे हैं सामने। लेकिन अभी भी जो नाम है वो फाइनल जो लिस्ट है उसमें फेरबदल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए जीत वाली खबर ये होगी, अच्छी खबर ये होगी कि वो इस महागठबंधन में अपनी बात को रख पाती है, 2 सीटें ले पाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो बातें सामने आ रही है उसमें 1 सीट कांग्रेस की तरफ से दी जाए, ये बातें कही जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी।